Hello ji, Assalamu alaikum. This side is the director of E-Rising Trainers, Shahzam Sanjafri. I hope you all will be doing well. सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आप सबसे पूछ लिया था कि क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है, क्लियर है, तो आप लोगों ने जवाब दे दिया था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अपने इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें छोड़ के हम पहले अपना डेमो सेशन कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपके ट्रेनर ऑलरेडी आ चुके हैं एंड ही हैज़ टू गो समवेयर। तो हम पहले आप लोगों का डेमो दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? खैरियत से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बेशक इंट्रोडक्शन दे दें, कोई 5 मिनट्स का, 5 to 10 मिनट्स का कोई। नहीं, आप कंटिन्यू कर लें, फिर स्टूडेंट्स के साथ मैं बाद में वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि मैंने अभी वो सारी चीज़ें खोली भी नहीं है। जी सर। ऐसे स्टूडेंट्स सर की भी वॉइस आप लोगों को क्लियर है ना? क्योंकि मुझे तो क्लियर है, मैंने हेडफोन्स लगाए हुए हैं तो ये तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, वॉइस एंड वीडियो दोनों। ओके ओके ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस साइड डॉक्टर अबू बकर इरशाद, और आई होप कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे और आपको मेरी वॉइस भी क्लियर होगी, वीडियो भी, और इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन है वो भी आपको विजिबल होगी। तो अब हम कोर्स को बेसिकली स्टार्ट करते हैं, कोर्स के सेशन को। तो ये भी हमारा जो है ग्राफिक डिजाइनिंग अल्टीमेट कोर्स है, उसका एक डेमो सेशन है जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली हम जो ये कोर्स है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, कौन से इसके मेन पॉइंट्स हैं, या इसके आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, कौन सी चीज़ें आपको इन द एंड प्रोवाइड की जाएंगी, या आपकी कौन सी स्किल्स हैं जिनके अंदर आप एक्सपर्टीज इस कोर्स के बाद गेन कर सकते हैं। चलें, अब सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम वैसे तो इसे हमने लास्ट जो बैचेस हमारे थे उनके अंदर हमने इंक्लूड नहीं होते थे, लेकिन अब से हमने अपने बैचेस के अंदर इंक्लूड किए हैं, ताकि क्योंकि अब जिस तरह एआई भी डेवलप हो रहा है या बाकी सारी चीज़ें भी हैं और कंपटीशन भी इंक्रीज हो गया है, तो ये मैं समझता हूँ कि चीज़ें आप सबको भी मिलनी ज़रूरी है और आप सबको इन चीज़ों का पता भी होना चाहिए। सबसे पहले तो इस कोर्स के अंदर ना सिर्फ सॉफ्टवेयर बल्कि इसके साथ साथ पोर्टफोलियो बिल्ड करना भी मैं सिखाऊंगा कि किस तरह आप बेसिकली अपना पोर्टफोलियो एक प्रॉपर बिहेंस के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। आप अपने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोर्स को लर्न करने के बाद अपनी स्किल्स को किस तरह गिग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से जीरो से, कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं जाते या आप हंटिंग करना चाहते हैं क्लाइंट को डायरेक्ट सोशल मीडिया के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रपोजल्स या पिचेस के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं क्लाइंट को एक प्रॉपर प्रपोजल एआई की हेल्प से, या खुद बीच में ह्यूमन, जाहिर सी बात है एआई आपको हेल्प तो करता है लेकिन उसके बाद आपको एक दफा प्रूफ रीडिंग करके उसके अंदर ह्यूमन टच भी इंक्लूड करना पड़ता है। इसके अलावा आपको ये भी मैं बताऊंगा कोर्स के दौरान के रेट्स आप किस तरह अपने डिफाइन कर सकते हैं लोकल क्लाइंट्स के लिए, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, और क्लाइंट्स के साथ किस तरह डीलिंग कर सकते हैं। लाइव में आपको ऑर्डर एक दो डिलीवर भी करके दिखाऊंगा इसी कोर्स के दौरान। इसके बाद ये कुछ बोनस इंक्लूसिव हैं जो मैंने इंक्लूड किए हैं, पिछले कोर्सेज के अंदर नहीं थे। हम पहले जो ई राइजिंग वाले सर भी सर्टिफिकेट ऑफर करते थे वो पहले हार्ड फॉर्म के अंदर होता था, अब सर ने ई सर्टिफिकेट भी लॉन्च किया है जो आपको क्या कहते हैं बेसिकली स्कैन के फॉर्म में भी आपको विजिबल मिल जाएगा, अवेलेबल होगा कोर्स जो जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा टेम्पलेट्स जितने मेरे पास हैं, अभी तक मेरी जितनी जर्नी है मैंने जो जो चीज़ें मेन यूज़ की हैं उनका मैंने सारा का सारा एक टेम्पलेट भी डिज़ाइन किया हुआ है, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कमर्शियल फॉन्ट्स अगर आप ये कोर्स करने के बाद जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, कुछ हर सॉफ्टवेयर की कोई ना कोई ई बुक्स भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर जो जो हम टूल्स ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, जो भी सारी चीज़ें, तो आप उनको अगर बाद में रिवाइज करना चाहें तो आपके पास उसके हैंड आउट्स या ई बुक्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे, और लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल होंगे लाइफ टाइम एक्सेस के लिए, जिनको आप दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जाहिर सी बात है सपोर्ट तो मेरी होगी, आपको कोई भी कहीं भी आप स्टक हो जाते हैं या आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती या कोई भी आप क्वेश्चन है, क्यूरीज है, आप डायरेक्टली भी मुझसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं या ड्यूरिंग द क्लास भी आप इसको पूछ सकते हैं। बाकी वो लिमिट लाइफ टाइम एक्सेस वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कोर्स के जो हमारे कोर्सेज होते हैं उसके अंदर हम इसी तरह लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं और इसके बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती हैं और वो रिकॉर्डिंग आप जब मर्जी चाहें बाद में भी रिवाइज या देख सकते हैं। चलें, अब सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। अब मैं अपना अपना भी इंट्रोडक्शन दे लेता हूँ कि मैं एक वेटरनरी में फील्ड से मेरा बैकग्राउंड था। मैंने 2013 के अंदर डीबीएम स्टार्ट किया था लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज से, और 2018 में वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया पोल्ट्री के अंदर। मैंने 2 से 3 साल जॉब भी की साहिवाल के अंदर और एज अ पोल्ट्री प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे फीड मिल के अंदर। उसके बाद क्योंकि लेकिन मैं फ्रीलांसिंग जो था ये ग्राफिक डिजाइनिंग था,
वो मैं 2016-17 से कंटिन्यू कर रहा था। तो उसके बाद में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था इसके अंदर, जाहिर सी बात है, तो मैंने फिर उस फील्ड को अब टोटली शिफ्ट किया है अपने फ्रीलांसिंग के ऊपर। 2022 के अंदर मैंने रिजाइन दे दिया था अपनी जॉब से। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी जॉब थी स्टार्टिंग के तौर पे, लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं बना, या मुझे ज्यादा उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ज्यादा ये डिजाइनिंग और इस फील्ड का शौक था, तो मैंने फिर इसी को आगे परस्यू किया। इसके अंदर मैंने अपने कुछ सर्टिफिकेट्स भी बाद में मैंने लिए, मैंने कुछ ट्रेनिंग्स भी ली, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, और मेरी अपनी एक एजेंसी है यहाँ पे अपने होम टाउन के अंदर, उपाड़ा के अंदर, और मैं बाकायदा अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ रेगुलर बेसिस पे काम करता हूँ। तो ये वो मेरी सारी जर्नी मैंने आपको बताई थी। अभी देखें, ये 2007 के अंदर मैंने अपनी पहली पिक्चर एडिट की थी फोटोशॉप के ऊपर ही। तब यूट्यूब भी बैन था उस दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर। तो 2007 से मैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को मतलब लर्निंग के फेज के अंदर हूँ। अभी भी जाहिर सी बात है, चीजें इंसान कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर को मास्टर नहीं करता, लर्निंग साथ साथ आपकी चलती रहती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2014 टू 2024 के अंदर अपनी एजेंसी लॉन्च की थी डिजाइन बॉक्स के नाम से। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी टीम है और हम प्रॉपर वर्किंग इसके ऊपर कर रहे हैं। उकाड़ा में है, मैं आपको डिटेल सारा आपके साथ शेयर कर देंगे बाद में। और अब यही जो मैंने आपका अपना इंट्रोडक्शन दिया, इसी को ये वर्ड्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 6 to 7 years का एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग का, ग्राफिक डिजाइन के अंदर। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने ग्राफिक डिजाइन को ही आगे कंटिन्यू किया था जॉब के बाद। और मैंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स से भी मैंने सर्टिफिकेशन ली थी, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से भी, डिजी स्किल्स के प्रोग्राम से भी, और मैंने फिर उसको एक्सपेंड किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वही जो मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की है यहाँ पे आपके सामने रिटर्न फॉर्म में भी विजिबल होंगे। और इसी जर्नी के दौरान कुछ मैंने अवार्ड्स भी गेन किए, ये उसकी आपके सामने मैंने उनको लिस्ट कर दिया है। तो ये Xiaomi का आप सबने वर्ड सुना होगा, Xiaomi आप ब्रांड आपका पता होगा। Xiaomi ने एक ग्लोबल टी शर्ट डिजाइन कंपटीशन करवाया था, वो उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अंदर ग्लोबली वर्ल्ड वाइड मेरी 3rd पोजीशन थी, और पाकिस्तान के अंदर मेरी 1st पोजीशन थी उनके टी शर्ट डिजाइन के अंदर। इसके अलावा मी फिटनेस ऐप, अगर आप में से कोई Xiaomi के वो बैंड्स वगैरह या वॉचेस वगैरह अगर किसी ने यूज की हो, तो उसकी ऐप मी फिटनेस, उसके अंदर भी वॉच फेसेस होते हैं, और वो Xiaomi वाले ज्यादातर जो क्रिएटर्स हैं उनसे ही क्रिएट करवाते हैं। उसके बाद जो उनको अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने कंपटीशन वर्ल्ड वाइड अरेंज करवाया था, तो उसमें भी क्या उसको कहते हैं, मेरे ये जो हैं बैंड मेरा डिजाइन किए थे, वो सिलेक्ट होके उन्होंने अब मेरे नाम से ही मी फिटनेस ऐप के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद 2022 में मेरी ही यूनिवर्सिटी ने मुझे एज अ जज भी इनवाइट किया था डिजिटल पोस्टर कंपटीशन के लिए। और इसके अलावा 2021 में ऑल पाकिस्तान हेपेटाइटिस अवेयरनेस डिजिटल पोस्टर कंपटीशन हुआ था इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, वहां पे मेरी 2nd पोजीशन थी। और ये नीचे कुछ मेरे लिंक्स भी हैं, इंस्टाग्राम आप मेरा विजिट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने अपनी सारी डिटेल्स या जर्नी में रेगुलर पोस्टिंग भी करता रहता हूँ। इसके अलावा कुछ हेल्पफुल रील्स वगैरह भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी सारा कुछ ये अपडेटेड है। और ये वो जो मैंने किए थे, क्या उसको कहते हैं, डिजाइन अचीवमेंट्स, ये उनकी ऑफिशियल Xiaomi की, जो अगर आप कम्युनिटी वेबसाइट पे जाएंगे new.c.mi.com, वहाँ पे सारे के सारे अवेलेबल हैं। इसके लिंक्स भी सर आपके साथ शेयर कर देंगे इस डेमो सेशन के बाद। आप मेरी इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे अगर विजिट करेंगे, वहाँ पे भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। बाकी ये 2024 में, जब मैंने 2023 में स्टार्ट किया था, तो ये उसके कुछ एनालिटिक्स हैं। बेसिकली स्टार्ट के अंदर तो जाहिर सी बात है 373 ऑर्डर्स थे, और हमने रेवेन्यू 15,000 का मैंने जनरेट किया। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जाहिर से वो और क्लाइंट्स ने रीच किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, रेगुलर मेरे पास एजेंसीज हैं जो बाहर की जो काम करवाती हैं, दुबई के भी हैं, कनाडा के भी हैं। तो जैसे जैसे इंक्रीज होता गया, फिर मैंने 2024 में अपनी जो एजेंसी क्रिएट की थी। उसके बाद हम फाइबर पे भी करते हैं, इसके अलावा अपने डायरेक्ट भी करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह $48,000 तक अभी तक, ये मेरे ख्याल से 2026 के स्टार्ट के बाद मैंने, या लास्ट मंथ का स्क्रीनशॉट है, मैं आपको लाइव भी यहाँ पे शो कर दूंगा ये चीजें, अगर किसी को ये ना लगे कि ये सर ने एडिट करके यहाँ पे लगाया हुआ है, तो मैं आपको लाइव भी एक ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है, तो ये मेरी बेसिकली, सर स्क्रीन स्क्रीन विजिबल नहीं है वो वाली आपकी। सर स्क्रीन विजिबल है अब सबको? वो 2026 एनालिटिक्स आ रहा है जो कि पीडीएफ का है, या प्रेजेंटेशन का है जस्ट। ओके ओके ओके, 1 सेकेंड। अच्छा, किस किस को सर की वॉइस क्लियर नहीं आ रही? मुझे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। बाकी सबको क्लियर है सर की वॉइस? हो सकता है अक्सर आपके जो इंटरनेट को इशू हो, मे बी। ओके, क्लियर है बाकी। ठीक है, ठीक है।
अभी तक सर सब समझ में आ रहा है ना? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा कोई भी चीज? जी, अब ये देख लें कि ये आ गया बेसिकली। ठीक हाँ है, जी सर, अब तो नजर आ रहा है। ये लाइव डैशबोर्ड है उसका फाइवर का। अगर आप, क्योंकि मैं क्योंकि खुद फुल टाइम फ्रीलांसर हूं, तो मैं रेगुलर फाइवर्स के ऊपर भी करता हूँ, इसके अलावा जो डायरेक्ट हैं क्लाइंट्स उनसे भी डिस्कस करता हूँ। तो वही जो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्स का ये है बेसिकली। अगर आप ये भी देखें तो इस वक्त यहाँ पे एक्टिव ऑर्डर्स भी मेरे पास हैं। तो अब इसको मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि ऑर्डर किस तरह डिलीवर करते हैं, किस तरह की क्रिएट करनी है। मतलब ये इसलिए मैंने आपको बताया कि ताकि आपको पता लगे कि जो ट्रेनर है आपका वो खुद भी एक एक्टिव फ्रीलांसर है। वो ये नहीं है कि सिर्फ हम कोर्स ही मैं आपको कराऊंगा। बेसिकली जो जो मेरे रेगुलर ऑर्डर्स हैं वो भी साथ साथ आपको वो भी मैं लाइव कोर्सेज के अंदर दिखाऊंगा। इसके अलावा गिग क्रिएशन भी सारी की सारी जीरो से मतलब स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको भी पता लगे कि जो जर्नी मैंने की है उसके जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी मैंने इनकी पॉइंट्स इस पूरे 4 to 5 years के अंदर गेन किए हैं, वो सारे मैं आपको डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ जी, अब आ जाते हैं हमारे कोर्स की तरफ। अच्छा, कोर्स के अंदर बेसिकली क्या है, ग्राफिक डिजाइन के कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंक्लूड होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, एआई के कौन से टूल्स होंगे, वो सारा कुछ मैं इसके अंदर अब एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिक डिजाइन है क्या चीज। अब हमारे माइंड में होता है कि ग्राफिक डिजाइन कोई भी हम डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं तो वो ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी में आ जाता है। इस तरह नहीं है। ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्राफिक और डिजाइन। ग्राफिक के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कलर, फॉर्म, लाइन, शेप, कोई साइज, कोई स्पेस, कोई टेक्सचर। मतलब आप अगर 2 साल के बच्चे को एक पेपर और एक पेंसिल दे दें और उसको कहें कि इसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ करें, तो उसके ऊपर अगर वो कोई भी चीज अगर ड्रॉ करेगा तो जाहिर सी बात है वो हम ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। वो होगा तो ग्राफिक, लेकिन वो एक डिजाइन नहीं है। क्योंकि ग्राफिक डिजाइन वो चीज होती है जो आगे ऑब्जर्वर को या व्यूअर को कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रही हो। मतलब अगर आप जाएं बाहर बाजार में, मॉल्स में, कहीं भी तो आपको डिफरेंट बिल बोर्ड नजर आएंगे, डिफरेंट पम्फलेट्स नजर आएंगे, डिफरेंट आपको क्या कहते हैं स्टैंडीज नजर आएंगी ब्रांड्स ने डिस्प्ले की हुई। तो वो कोई ना कोई आपको मैसेज कन्वे कर रही होती है। या तो कोई सेल का, किसी ने सेल अपनी लॉन्च की होगी, किसी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया होगा, किसी ने कोई ना कोई अपनी कोई और इन्फॉर्मेशन कोई भी कोई अपनी कोई अपडेट दी होगी। तो ये सारी चीजें जब जाहिर सी बात है जो कम्युनिकेशन है, विजुअल मैसेज अगर आपको कन्वे हो रहा है, तो उसको हम ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसी तरह आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे सब के सब, तो आपको हर 2 से 3 रील के बाद या हर 2 से 3 पोस्ट के बाद एक एड पोस्ट भी शो होती होगी। वो एड आपके साथ कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रही होगी। जाहिर सी बात है कोई ना कोई अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा, कोई ना कोई अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, कोई मैसेज कन्वे कर रहा होगा। तो वो उस चीज को हम ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको बेसिक ग्राफिक डिजाइन का मतलब समझ आ गया होगा। मैंने बिल्कुल सिंपल कोई डेफिनेशन, कोई सिंपल क्लियर वर्ड्स के अंदर बता दिया है कि ग्राफिक क्या है और डिजाइन क्या है, और इन दोनों को मिला के अगर हम कोई एक ऐसा आर्ट या ऐसा विजुअल क्रिएट करते हैं जो कि ऑब्जर्वर के साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन करता है, बेशक एडवर्टाइजमेंट करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो उसको हम ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। अब ये कुछ कैटेगरीज हैं जो मैंने सॉर्ट आउट की हैं, वैसे तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन ये मेन जो मैं समझता हूँ कि मेन कैटेगरीज हैं ये ग्राफिक डिजाइन की है। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक ग्राफिक डिजाइन एक बहुत ब्रॉड टर्म है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर लोगो और वो चीजें ही हैं कि ब्रांडिंग है, बल्कि अगर आप इसके देखें तो इसकी कैटेगरी के अंदर फर्स्ट कैटेगरी आती है विजुअल आइडेंटिटी की। ये वो चीज है कि जिसके अंदर आप लोगो, टाइपोग्राफी, स्टेशनरी, बिजनेस कार्ड वगैरह डिजाइन करते हैं। मतलब अगर कोई ब्रांड बिल्कुल न्यू से लॉन्च हो रहा है तो वो आपको कांटेक्ट करता है कि भाई मुझे अपनी पूरी की पूरी ब्रांड आइडेंटिटी या विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करवानी है, तो वो सब कुछ इस कैटेगरी के अंदर आएगा। आप उसके लोगो डिजाइन करेंगे, आप उसके कलर पैलेट्स डिफाइन करेंगे, आप उसके लिए टाइपोग्राफी को सिलेक्ट करेंगे, आप उसके लिए स्टेशनरी कार्ड्स और उसके विजुअल्स, उसके पैटर्न्स, इन चीजों को डिफाइन करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो ये एक कैटेगरी है। इसके अलावा हमारे पास एडिटोरियल की कैटेगरी है, जिसके अंदर लॉन्ग फॉर्म डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिस तरह बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, कैटलॉग्स, या इवन आजकल जो कंपनीज अपने पीडीएफ्स वो बनवाती हैं मार्केटिंग के, उन्होंने वो पम्फलेट्स या कैटलॉग्स वगैरह डिजाइन करवाए होते हैं, वो चीजें एडिटोरियल के अंदर आ जाती हैं। फिर पैकेजिंग का आ जाता है, जिसके अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट्स है उसके बॉक्सेस हो गए या पैकेजिंग हो गई, लेबल्स हो गए। अक्सर आपने फूड प्रोडक्ट्स के पीछे लेबल्स प्रिंट किए हुए देखे होंगे, तो वो भी ग्राफिक डिजाइनर ही क्रिएट करते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो आजकल बहुत ज्यादा बूम बूम भी है, जिसका कि सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे हर जगह आपको मार्केटिंग एड्स नजर आती होंगी, फ्लायर्स, बैनर्स। इसके अलावा प्रिंट मार्केटिंग के अंदर बिल बोर्ड्स आ जाते हैं, ब्रोशर्स आ जाते हैं, या पैनाफ्लेक्सीज आ जाती हैं। तो ये मार्केटिंग की कैटेगरी है। इसके अलावा विजुअल डिजाइन है, कोई पोस्टर्स डिजाइन आ जाते हैं, इमेज एडिटिंग आ जाती है, कोई कलर ग्रेडिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज, वो सारी विजुअल डिजाइन की कैटेगरी के अंदर है। बाकी ये कुछ और भी हैं कैटेगरीज, इलस्ट्रेशन, टाइप डिजाइन, इन्फोग्राफिक, जो इतनी ज्यादा वो भी कॉमन नहीं है, लेकिन
ये मेन मैंने आपको बताई है। अब अगर आप इसको गौर करें तो आपको आइडिया होगा कि ये इतनी ज्यादा कैटेगरीज के अंदर से एक ग्राफिक डिजाइनर अपनी मर्जी से एक या दो कैटेगरीज को ही मास्टर कर सकता है। इस तरह नहीं होता है कि एक अगर ग्राफिक डिजाइनर है तो उसकी एक्सपर्टीज सबके अंदर होती है। जिस तरह एक डॉक्टर है, अगर आप देखें तो उसने स्पेशलाइजेशन की है, तो वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी एक स्पेसिफिक, या तो वो हार्ट सर्जन होगा या फिर वो ईएनटी स्पेशलिस्ट होगा, मतलब उसने आगे एक ना एक कैटेगरी के अंदर स्पेशलाइजेशन की होती है। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी हर डिजाइनर हर चीज को डिजाइन नहीं कर सकता, वो उसकी कोई ना कोई स्पेशल एक उसकी नीश होती है, उसकी कोई ना कोई स्पेशल एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर उसने अपने आप को अपनी स्किल्स को मास्टर किया होता है। तो आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शन है, आपको बेसिक्स अगर आ जाएंगे तो उसके बाद आप किसी भी एक कैटेगरी को पकड़ के उसके अंदर अपनी स्किल्स को मास्टर कर सकते हैं और उसकी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप ये देखें तो ये देखें, अब ये मैंने फाइवर से स्क्रीनशॉट लिया है। फाइवर इन सारी की सारी, ये सिर्फ ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरीज है, इन सारी की सारी डिजाइन कैटेगरीज के अंदर आपको ऑफर करता है कि आप अपनी गिग्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगो डिजाइन की अलग मतलब सर्विस ऑफर कर सकते हैं, आप बिजनेस कार्ड्स की अलग कर सकते हैं, और इसके अलावा आप आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के अंदर एआई आर्टिस्ट के तौर पे भी अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं, आप इलस्ट्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं, आप कार्टून्स, कॉमिक्स, पैटर्न्स, टैटू डिजाइन। इसके अलावा वेब के अंदर अगर आ जाते हैं, जो यूआई यूएक्स वाले हमारे हैं वो दूसरे डिजाइनर्स, वो यूआई यूएक्स की यहाँ पे सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग से रिलेटेड हैं तो आप गेमिंग का प्रोडक्ट डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। प्रिंट डिजाइन जो हमारे से रिलेटेड है, फ्लायर, ब्रोशर, पोस्टर, कैटलॉग, मेन्यू, ये सारी चीजें, मतलब आप इनमें से किसी एक निश को पकड़ के उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज, आप उसके अंदर मल्टीपल अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। आजकल जो है हर कोई बिल्कुल आगे स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक जा रहा है। मतलब आप सिंपल जाके जर्नल इसी तरह नहीं, इस तरह सर्विस नहीं अपनी ऑफर कर सकते कि आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर और मैं आपको ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज ऑफर करूंगा, आपको कोई भी ऑर्डर नहीं आएंगे। आपको स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक जाना पड़ेगा कि जिसने अगर आप लोगो भी डिजाइन कर रहे हैं तो आपको अगर कोई एक फील्ड आपको पसंद है, फर्ज करने रियल एस्टेट पसंद है, तो आप रियल एस्टेट के अंदर जाके उसकी गिग क्रिएट कर सकते हैं कि आई विल क्रिएट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव या प्रोफेशनल लोगोज फॉर योर रियल एस्टेट कंपनी या फॉर योर रियल एस्टेट बिजनेस। वो स्पेसिफिक नीश की तरफ चला जाता है। फिर अगर कोई भी क्लाइंट जो रियल एस्टेट का है वो फाइवर पे आके सर्च करेगा कि मुझे रियल एस्टेट का लोगो चाहिए, तो सबसे पहले आपकी गिग उसकी सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो होगी, क्योंकि आपने स्पेसिफिक गिग क्रिएट की हुई है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है ना सबको? कि मतलब हमें एक स्पेसिफिक अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करके उसके अंदर आगे जाके अपनी एक्सपर्टीज ऑफर करनी पड़ती है। तो इतनी ज्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं। अब ये आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाई हैं, ये जिसमें ये देखें, पहली एग्जांपल आपको नजर आ रही होगी, ये लोगो डिजाइन की एग्जांपल है, ये बुक कवर की एग्जांपल है, ये मूवी पोस्टर की एग्जांपल है, ये बिल बोर्ड्स की एग्जांपल है, ये पैकेजिंग की एग्जांपल है। हर ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी के अंदर डिफरेंट डिजाइन क्रिएट होते हैं, डिफरेंट तरीके के। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं, ये आपके सोशल मीडिया एड्स आ गई, ये आपके क्या कहते हैं स्टेशनरी और ब्रांडिंग डिजाइन आ गया, ये आपके वो स्टैंडीज या वो मार्केटिंग एड्स एडवर्टाइजमेंट आ गई, ये आपकी इमेज एडिटिंग से रिलेटेड आ गया, और ये आपके बिलबोर्ड से रिलेटेड आ गए। कोई भी आपने बिलबोर्ड या इस तरह के कोई भी वो डिजाइन करने हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको इस तरह बताया कि हर कैटेगरी ग्राफिक डिजाइन के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं। ये सारी की सारी मैंने डिजाइन की हुई है, मैंने अपनी एग्जांपल से आपको शेयर की हैं कुछ। इसके अलावा अब आ जाते हैं आउटलाइंस के ऊपर कि अब इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो अगर जो ग्राफिक डिजाइन है उसके बेसिकली 3 सॉफ्टवेयर उसमें कंपनीज हैं। एक तो आपने अडोबी का नाम लाजमी सुना होगा, अडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या इन डिजाइन। इसके अलावा एफिनिटी भी एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा एक कोरल ड्रा भी सॉफ्टवेयर है। हम बेसिकली अडोबी को कवर करेंगे क्योंकि इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड भी अगर आप सर्विसेज ऑफर करते हैं तो अडोबी ही एक सब ज्यादातर क्लाइंट्स उसकी फाइल्स मांग रहे होते हैं या उसी की फाइल्स के ऊपर काम हो रहा होता है। तो एडोबी के अंदर 3 सॉफ्टवेयर हैं मेन हमारे, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और इनडिजाइन। इसके बाद हमारा लास्ट फ्रीलांसिंग। देखें, अगर आपको एडोबी का सारा आ जाएगा तो आप कैनवा इजीली कर सकते हैं। कैनवा, अगर आप कैनवा को सीखेंगे और उसके बाद आप एडोबी को जाएंगे तो आप कभी भी उस चीज को नहीं कवर कर सकते। लेकिन अगर आप एडोबी को सीखेंगे उसके सारे टूल्स को, तो क्योंकि कैनवा वो बेसिकली एडोबी से ही डेरिवेटिव है, मतलब इसके कुछ स्पेसिफिक टूल्स को लेके उन्होंने आगे कैनवा को डिजाइन किया। मैं खुद कैनवा भी यूज करता हूँ, लेकिन अगर आप एडोबी को आपको टूल्स को यूज करना आ जाएगा तो आप ऑब्वियसली वही सारे डिजाइन कैनवा के ऊपर भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट आएगा इलस्ट्रेटर का। उसके अंदर हम बेसिक सीखेंगे कि वर्क स्पेस क्या है इलस्ट्रेटर की,
उसके कौन कौन से आर्ट बोर्ड्स हैं, किसको कौन कौन सी फाइल फॉर्मेट्स हैं, कौन सा इंटरफेस है। मतलब आप यूं समझ लें कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग पे जीरो पे है ना, कि आज तक आपने कभी इलस्ट्रेटर ओपन भी नहीं किया, तो तब भी आपको जीरो से ही मैं सिखाऊंगा। ये नहीं हो सकता कि ये एडवांस कोर्स है, मतलब ये चीज नहीं है कि आप अपने, अगर किसी के माइंड में ये आएगा कि हमने तो ये कि जिनको बेसिक्स आती हैं सिर्फ उनके लिए। अगर आपको बेसिक भी नहीं पता तो आपको जीरो से मैं लेके आगे चलूंगा, ताकि आपको बेसिक, अगर फर्स्ट टाइम भी आप सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं तो आपको वो सारी चीजें 1 to 1 क्लियर हों कि अच्छा ये आर्टबोर्ड का इस तरह हमने साइज लेना है, ये फाइल फॉर्मेट्स हैं, ये कलर पैनल होता है, ये बेसिक हमने शेप्स यहाँ से क्रिएट करनी है, वर्क स्पेस किसको कहते हैं, वर्क स्पेस किस तरह हम अपनी डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी चीजें। और इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे पेन टूल के ऊपर। सेकंड हम आगे लोगोस की तरफ जाएंगे कि लोगो की टाइप्स, डिजाइन, उस और उसके अंदर जो भी टूल्स यूज होते हैं, पेन टूल हो गया, शेप बिल्डर टूल हो गया, लेयर्स के साथ आपने कैसे काम करना है, वो सारा कुछ हम इसके अंदर कवर करेंगे। कि पेन टूल के अंदर हम सारी चीजें इसके अंदर कवर करेंगे कि आपने पेन टूल और शेप बिल्डर या बाकी सारे टूल्स को यूज करके अपने डिफरेंट लोगोज या डिफरेंट स्टाइल्स के किस तरह क्रिएट करने हैं। इसके बाद थर्ड हमारा टॉपिक होगा ब्रांडिंग का। अब हमने लोगो क्रिएट कर लिया है, एक फर्स्ट करें एक ब्रांड का। अब हम उस ब्रांड की पूरी स्टेशनरी, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड्स और इसके अलावा उसकी ब्रांडिंग हम पूरी डिफाइन करेंगे, वो क्रिएट करेंगे। फिर उनकी प्रिंट रेडी फाइल्स किस तरह रेडी करनी है, मतलब आपने क्लाइंट को किस तरह वो डिलीवर करनी है फाइल्स, वो सारा कुछ इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। और नहीं, यूआई यूएक्स बिल्कुल सेपरेट वो कोर्स होता है, यूआई यूएक्स का नहीं, ग्राफिक डिजाइन और यूआई यूएक्स बिल्कुल दोनों उसमें डिफरेंट है। यूआई यूएक्स का कोर्स भी हम ऑफर करते हैं राइजिंग वाले, लेकिन वो बिल्कुल सेपरेट फील्ड है। तो इसके बाद हमारे पास फोर्थ के अंदर आ जाता है वेब डिजाइन का। और वेब डिजाइन के अंदर हम जो ग्राफिक्स हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट हैं, कवर्स हैं, बैनर्स हैं, स्लाइडर्स हैं, गूगल के एड्स हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो साइड पे कुछ ना कुछ आपको एड्स आ रही होती हैं, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पॉपअप होके आ रही होती है, ऊपर आ रही होती है, वो डिफरेंट अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर रहे होते हैं, या कोई ना कोई प्रोडक्ट ही आपको नजर आ रही होती है, तो वो गूगल एड्स के तौर पर रन होती हैं। वो भी ग्राफिक डिजाइनर ही डिजाइन करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह डिजाइन कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। फिर हमारे पास आ जाता है ये 6 के ऊपर बुक कवर्स का टॉपिक, कि आपने बुक कवर्स किस तरह डिजाइन करनी है। क्योंकि अमेजोन, अगर आप सबने अगर कभी यूज किया, अमेजोन के ऊपर, अमेजोन वेबसाइट के ऊपर एक बुक्स की बहुत बड़ी कैटेगरी है, और वर्ल्ड वाइड लोग ये बहुत ज्यादा, इवन मैंने इसके ऑलमोस्ट 300-400 ऑर्डर्स किए हुए हैं सिर्फ बुक कवर्स के। बुक कवर्स के लोग क्रिएट करवाते हैं डिजाइनर से, ताकि उनके कवर अच्छे से अच्छा बने और वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो। तो इसके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह, क्योंकि उसकी आपको प्रॉपर एक साइजिंग प्रिंट डाई लाइंस लेनी पड़ती हैं कि वो उसी स्पेसिफिक साइज के अंदर हो। उसके बाद आप अमेजोन के ऊपर उसको आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं बुक कवर्स का, और आप क्लाइंट्स को भी वो सेल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक होगा बुक कवर के हवाले से। अब आ जाते हैं फोटोशॉप के ऊपर, कि हमारा जिसके बाद इलस्ट्रेटर के बाद हमारा फोटोशॉप आएगा टॉपिक। उसके अंदर हम उसी तरह पहले फोटोशॉप के इंटरफेस को, उसके इमेजेस को, लेयर्स को, पैनल्स को, फाइल फॉर्मेट्स को, बेसिक स्टार्टिंग से हम उसको बिल्कुल लेकर चलेंगे कि किस तरह आप फोटोशॉप के सारे सॉफ्टवेयर को, बेसिक जो उसका है इंटरफेस, उसको किस तरह लर्न करेंगे आप। मतलब अगर आपने इससे पहले फोटोशॉप ओपन नहीं भी किया तो मैं सारे की सारी इस लेक्चर के अंदर आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड के अंदर हमारे पास आ जाता है टूल्स। अब ऐसा ऐसा जिस तरह हम जो चीजें, जाहिर सी बात है टॉपिक कवर करेंगे, उसके अंदर जो टूल्स यूज होंगे वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा अपने इस कोर्स के अंदर, कि इसके अंदर आपने क्लिपिंग मास्क किस तरह करना है, लेयर्स को किस तरह एडजस्ट करना है, कंटेंट अवेयर क्या चीज है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। रीटचिंग करनी हो तो वो किस तरह है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये फेस एडिटिंग का, कि अगर आपने फर्ज करें जिस तरह वो ये वेडिंग्स फोटोग्राफर्स होते हैं, वो भी अपनी सारी की सारी इमेजेस एडिट करते हैं फोटोशॉप के अंदर, कलर ग्रेडिंग करते हैं, मास्किंग करते हैं। ब्राइड एंड ग्रूम की अगर आपने पिक्चर्स कभी देखी हो, ये वेडिंग वाले को बहुत ज्यादा क्लियर होती है, उसके अंदर वो सारी चीजें उन्होंने सारे मार्क्स, ब्लेमिशेस, वो सारा कुछ क्लियर किया होता है। वो भी आपको कोर्स के अंदर बताऊंगा कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का बेसिक डिफरेंस। देखें, इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और फोटोशॉप एक रेस्टर बेस्ड या पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो इमेजेस वाला जितना भी काम होता है आपका, जो कैमरे से कैप्चर की गई इमेजेस हैं, जो डिजिटली इमेजेस हैं, उनका जो भी हम एडिटिंग करते हैं वो ज्यादातर हम फोटोशॉप के ऊपर करते हैं। इसके अलावा अगर हम ब्रांडिंग, लोगो या वेक्टर्स का कोई भी, इलस्ट्रेशन का कोई भी काम करते हैं, हम वो उस पे इलस्ट्रेटर के ऊपर करते हैं। तो इनका सारा आपको डिफरेंस भी आगे उसमें कोर्स के अंदर इजीली क्लियर हो जाएगा जब आपकी वो क्लासेस होंगी।
फिर इसके बाद फोटोशॉप के ऊपर आप इस तरह के पोस्टर्स, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखें तो इस तरह के लोगों ने स्टैटिक टाइप के पोस्टर्स भी किए होते हैं। तो पोस्टर्स, ब्लेंडिंग मूड्स, टाइपोग्राफी, मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें हम और इसके अंदर हम कवर करेंगे कि आप डिफरेंट इफेक्ट्स किस तरह कर सकते हैं। फिर हमारा फिफ्थ टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम प्रोडक्ट एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको अगर क्लाइंट देखें, फर्ज करें एक प्रोडक्ट सिर्फ इमेज दे देता है, तो उस इमेज से आप आगे किस तरह उसकी एड्स या उसकी लाइफस्टाइल इमेजेस, सोशल मीडिया एड्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, या उसकी लाइफस्टाइल इमेजेस कहते हैं कि उसको रियल लाइफ में यूज करते हुए आप किस तरह दिखा सकते हैं उस, वो हम सारा कुछ इसमें इसमें भी लोग Amazon के ऊपर अगर आपने देखा हो तो ये भी बहुत अच्छी नीच है कि लोग जो भी अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे चल जाएं तो आपको हर प्रोडक्ट के साथ उसकी 5-6 इमेजेस लाजमी नजर आती होंगी, जिसमें उसके बेनिफिट्स लिखे हो सकते हैं, उसका यूजेज दिखाया होता है कि किस तरह ये प्रोडक्ट यूज हो रही है, या इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी चीजें। तो हम वो सारा कुछ सीखेंगे कि एक प्रोडक्ट की इमेज लेके हम किस तरह आगे उसके सारे के सारे लिस्टिंग इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। फिर आ जाता है मॉकअप डिजाइन, कि फर्ज करें अब आपने एक डिजाइन क्रिएट कर लिया है। ये ज्यादातर प्रिंट डिजाइन के अंदर यूज होता है कि आपने अब उस क्लाइंट को वो शो करना है डिजाइन, या आप उसका मॉकअप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अगर आप में से किसी ने कभी टी शर्ट्स की वेबसाइट्स को विजिट किया हो पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने वो रियल के अंदर तो नहीं पहनी होती सबने, जो है क्या कहते हैं मॉडल्स, वो बेसिकली मॉकअप्स ही उन्होंने वहां पे शो किए होते हैं। वो बेसिक डिजाइन उन्होंने क्रिएट कर लेते हैं, उसको बाद में डिफरेंट पर्सन को वो मॉकअप के फॉर्म में डिस्प्ले करके आगे वो उन्होंने प्रेजेंट किया होता है। फिर जो भी ऑर्डर आता है वो उस चीज को प्रिंट करते हैं, मतलब वो इमेजेस को मॉकअप्स के फॉर्म में आगे डिस्प्ले किया होता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आप एक अपनी डिजाइन को मॉकअप के फॉर्म में प्रेजेंट करके आगे दिखा सकते हैं, क्लाइंट को भी दिखा सकते हैं, या क्लाइंट अगर मॉकअप की डिमांड करता है तो आप मॉकअप की सर्विसेज भी उसको डिलीवर कर सकते हैं। हाँ, अब आ जाता है आप में से अक्सर का ये होगा क्वेश्चन के सर एआई आ गया है, अब ग्राफिक डिजाइन का क्या मतलब काम है। तो एआई आ गया है तो ग्राफिक डिजाइन का उतनी ही ज्यादा, इवन मुझे उतनी ही ज्यादा अब ऑर्डर एआई के वो आना शुरू हो गए हैं कि लोग कहते हैं कि हमें हमारा ये प्रोडक्ट है, इसकी एआई इमेजेस हमें जनरेट करके दे, हमारी प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी की, मतलब अच्छी प्रॉम्प्ट्स के साथ खुद ही, मतलब इस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं। इवन लोग अब क्लाइंट्स एआई से एक रेफरेंस सैंपल जनरेट करके उसके बाद मुझे वो दे देते हैं कि इसको आप एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर रीडिजाइन करें प्रोफेशनली, कि ये एआई ना लगे, ये ह्यूमन डिजाइन लगे, लेकिन हो इसी तरह का। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो मतलब इस तरह वो ऑफर करते हैं। इवन अगर आप देखें तो इस वक्त भी मेरे पास यहाँ पे एक होगा, ये देखें, ये देखें, ये $110 का ये ऑर्डर, ये भी है मेरे पास, अभी एआई जनरेशन का ही है कि एआई इमेजेस का क्लाइंट ने मुझे शेयर किया है और उसका प्रोडक्ट्स हैं, तो उसका उसने मुझे कहा है कि इसकी वॉच है, वो वॉच की मुझे उसके क्या उसको कहते हैं एआई इमेजेस जनरेट कर दें। इसने मुझसे पहले भी 30 जनरेट करवाई थी, अब दोबारा फिर उसने ऑर्डर दे दिया है कि मुझे और ज्यादा जनरेट कर दे, मैंने उसके ऊपर अपनी यूज करनी है। मैं अगर आपको यहाँ पे भी दिखा दूं मैसेजेस के अंदर, तो ओपन करके ये देखें, ये इस तरह मैंने एआई से हमने यूज, ये अब उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रफ बैकग्राउंड के ऊपर क्या उसको कहते हैं अपनी वॉचेस की इमेजेस लेके मुझे शेयर की थी। अभी उसके पीछे ये सारा बैकग्राउंड और वो सारी चीजें, उनको प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, ये सारी की सारी इस तरह डिफरेंट वो मैंने फिर उसको क्रिएट करके दी है डिफरेंट इमेजेस के साथ। ये एआई से ही जनरेट की हुई है, फोटोशॉप के अंदर भी की हुई है, एआई टूल्स के अंदर भी क्रिएट की हुई हैं। तो इस तरह के भी आपको ऑर्डर्स अभी एआई की कैटेगरी के अंदर भी अपनी नीश क्रिएट करके उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि एआई सिर्फ, जाहिर सी बात है एआई भी डिजाइनर ही यूज करते हैं, ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो उसको इतना ज्यादा यूज नहीं करें आजकल। अगर आप डिजाइनिंग के साथ साथ एआई को नहीं लेके चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए ये मैंने चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड की हैं कि एआई इमेजेस के कौन से टूल्स हैं, आप किस तरह फोटोशॉप के अंदर ये सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं, गूगल जेमिनाई को किस तरह यूज करेंगे। इवन मैं खुद गूगल जेमिनाई को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। चैट जीपीटी को आप प्रॉम्प्ट्स लिखने के लिए, प्रॉम्प्ट्स निकालने के लिए किस तरह यूज करेंगे। इवन क्लॉड एआई को आप किस तरह यूज करेंगे डिजाइन के लिए। और फ्री पिक एआई, इसका नाम तो अब मैग्निफिक उन्होंने चेंज कर दिया है। तो अगर आप मैग्निफिक एआई या फ्री पिक एआई के अंदर आप किस तरह डिफरेंट बैकग्राउंड्स जो क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंगली आप क्रिएट कर सकते हैं। बताएंगे ये चीज अब आपको क्लियर हो रही कि ये वाली सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। इवन फोटोशॉप के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप जनरेटिव फिल का टूल यूज करके किस तरह ये इस तरह की सारी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाएगा
आपका InDesign, Adobe InDesign। ये Adobe InDesign बेसिकली सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप लॉन्ग टेक्स्ट बेस डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। जी, लाइन आर्ट आपके इलस्ट्रेटर के अंदर कवर होगी, इलस्ट्रेटर के टॉपिक के अंदर आपको लाइन आर्ट कवर होगी। अच्छा, इसके अंदर हम InDesign के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह आप जो बुक्स हैं, बुक्स के इंटीरियर्स हैं, मैगजीन्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड जिस तरह की चीजें हैं, लोगों ने वो ई बुक्स क्रिएट की होती हैं। ज्यादातर ई बुक्स ये न्यूट्रिशन वाले ज्यादातर करवाते हैं, जिस तरह वो न्यूट्रिशन के जिनका है ना, उन्होंने अपनी कुक बुक्स जनरेट करवाई होती हैं डिफरेंट रेसिपीज की या इस तरह की, वो मैंने काफी ज्यादा ऑर्डर्स किए हुए हैं। तो उसके भी वो हमें ऑर्डर देते हैं कि ये हमारी रेसिपीज हैं, इनको एक प्रॉपरली ई बुक की फॉर्म में आप डिजाइन करके दे दें। तो जब जो मल्टी पेज डॉक्यूमेंट होता है जिसमें 50, 60, 70, 80 या इवन 100 प्लस भी पेजेस जाते हैं, तब हम InDesign के ऊपर आते हैं। तो InDesign के अंदर वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आप डॉक्यूमेंट को प्लान कर सकते हैं, किस तरह आप उसका साइज लेंगे, किस तरह आप मास्टर पेजेस को फॉर्मेट करेंगे, और किस तरह आप उसके बाद डिफाइन करेंगे टेक्स्ट को के पैराग्राफ स्टाइल्स को, उसके बाद आप उसको किस तरह सेव करके क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारा इसके अंदर भी हमारा कवर होगा। ये हमारे 3 सॉफ्टवेयर के सेक्शन हो गए। अब इसके बाद हमारा आएगा फ्रीलांसिंग वाला सेक्शन, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है। ये स्क्रीन सबको विजिबल है मेरी? काइंडली जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है। आप पानी पी लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्क्रीन आपके बिल्कुल ऑन है, सही है जी। फ्रीलांसिंग वाले सेक्शन के अंदर हम मैं आपको कवर करूंगा कि फ्रीलांसिंग है क्या, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और कौन कौन सी स्किल्स हैं। आप अगर एक्टिव फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप तब कैसे कर सकते हैं, आप पैसिव फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, आप पैसिव इनकम करना चाहते हैं या आप जॉब लेना चाहते हैं, जॉब के तौर पे एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से मेथड या कौन सी उसके प्रोज एंड कॉन्स और कौन कौन से किस पर्सन के लिए, क्योंकि हर पर्सन के लिए फ्रीलांसिंग भी नहीं है, ये भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। ज्यादातर जो इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन है ना, उनके लिए फ्रीलांसिंग होती है, एक्सट्रोवर्ट टाइप के पर्सन के लिए फ्रीलांसिंग नहीं होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। वो बहुत ज्यादा इससे ना, वो क्या कहते हैं, टाइम टू टाइम वो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा उकता जाते हैं, वो ये फिर इसको कंटिन्यू नहीं करते। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने अब अपनी फ्रीलांस प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करनी है। इस जो सेक्शन है इसके अंदर आपको गिग्स किस तरह क्रिएट करनी है, कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं, जीरो से बिल्कुल उसके सारे स्टेप्स मैं आपको एक लाइव यहाँ पे लेक्चर के अंदर एक गिग क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, जिस तरह मैंने अपनी बाकी सारी गिग्स क्रिएट की हैं, कि आप गिग्स को किस तरह रैंक करवा सकते हैं कि आपकी गिग स्टार्टिंग में ही अपर साइड पे आए सर्च रिजल्ट्स के अंदर। और बाकी ऑर्डर मिलना तो ना मिलना तो वो तो बात की बात है ना, वो तो हर किसी के अपने नसीब के अंदर जितना है, लेकिन आप अपनी अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें कि एटलीस्ट आपकी गिग रैंकिंग के अंदर शो हो, आगे क्लाइंट उस पर क्लिक करे और उसके बाद ऑर्डर आपके साथ कम्युनिकेशन करे, वो आपका एक नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद मैं आपको एक ये भी बताऊंगा कि आप जो क्या उसको कहते हैं, अगर आप एक्टिव फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहते तो आप पैसिव कैसे कर सकते हैं, मतलब आप अपने टेम्पलेट्स को किस तरह सेल आउट कर सकते हैं, कि मतलब आप वो क्रिएट करके और उसके बाद आप उसको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, ग्राफिक रिवर हो गया और डिफरेंट वेबसाइट्स हो गई, उनके ऊपर आप अपने जो टेम्पलेट्स हैं उनको किस तरह लिस्ट कर सकते हैं कि आप सो भी रहे हो तब भी क्लाइंट उस पर क्लिक करे और ऑर्डर ले, और उसके बाद उसको क्या कहते हैं, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाएगी, उसके डॉलर्स आ जाएंगे और उसको वो फाइल उसको डिलीवर हो जाएगी। तो ये चीजें मैं इसके अंदर कवर करूंगा कि पैसिव इनकम्स के कौन कौन से वेबसाइट्स हैं, और इसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने भी ग्राफिक रिवर के ऊपर काफी काम किया हुआ। ये देखें, ये बेसिकली मैंने स्टार्टिंग के अंदर ना, जब मेरी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल क्या कहते हैं इतनी ज्यादा वो अप नहीं थी या मुझे इतने ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आते थे, तो मैंने फिर पैसिव भी साथ ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब उसके बाद मेरा वो एक्टिव फ्रीलांसिंग ज्यादा कंटिन्यू होगी, तो फिर मैंने इसको वहीं पे छोड़ दिया। अगर आप देखेंगे भी तो 2021 के अंदर मैंने ये स्टार्ट किया था, और अब मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये इतनी आइटम्स अपलोड की थी। अगर आप देखें, ये लोगोज मैंने खुद से डिजाइन करके यहाँ पे अपलोड किए थे। अब अगर आप मैं उसको दिखाऊं तो ये देखें, ये एक मैंने एक ऑर्डर, ये लोगो डिजाइन किया था ई कॉमर्स के नाम, मतलब एक स्टैंडर्ड, इसकी $28 मैंने प्राइस रखी थी। इसके ऊपर भी मुझे 5 सेल्स आई हुई हैं। अब यहाँ से आइडिया कर लें
कि मतलब ये इसकी आपने सिर्फ डिजाइन करना है और इसकी आपने सोर्स फाइल्स यहाँ पे सबमिट करवा देनी है, और उसके बाद अगर आपका ऑर्डर सेल होता है तो आपको ऑटोमेटिकली मंथ के अराउंड में जितनी सेल्स होंगी उसके आपको मिल जाएंगे। तो इसको मैंने साइन ही नहीं किया हुआ अब यहाँ पे। खैर ये साइन इन मैंने नहीं किया हुआ उसके बाद, क्योंकि मैंने इसको बाद में वो इतना ज्यादा इसको कंटिन्यू नहीं किया था, एक्टिव फ्रीलांसिंग को कर दिया था। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हर एक सिर्फ और सिर्फ इतने से प्रोडक्ट्स के ऊपर ही इस पे 12 सेल हैं, इस पे 6 है, इस पे 3 है, मतलब इससे अराउंड मैंने $1000 या 800 to $1000 अर्न किया है सिर्फ सिर्फ इन्हीं 12 प्रोडक्ट्स के ऊपर ही, या इन्हीं 12 आइटम्स के ऊपर ही। तो आप अगर डेली की इसके ऊपर 5 की लिमिट होती है, तो आप अगर इसके ऊपर डेली भी अपलोड करते जाएं और उसमें से आपके पास 50 to 100 अगर प्रोडक्ट्स हो जाएंगी, डेली की 2-3 भी सेल हो, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा खासा रेवेन्यू पैसिव इनकम से भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसके बाद हमारा सेक्शन आएगा पोर्टफोलियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना बिहेंस के ऊपर पोर्टफोलियो किस तरह, आप अगर वो वाले पर्सन है जो कहते हैं कि भाई मैंने एक्टिव फ्रीलांसिंग भी नहीं करनी, मैंने पैसिव फ्रीलांसिंग भी नहीं करनी, मैंने जॉब करनी है, तो फिर आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल के दौर के अंदर अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं कंपनीज के अंदर, तो वो सबसे पहले आपकी सीवी बाद में देखते हैं, पहले आपको कहेंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो लेके आए कि आपने क्या चीज क्रिएट की है। पोर्टफोलियो में जरूरी नहीं होता कि आपके पास रियल क्लाइंट्स का ही डिजाइन हो, आप डमी प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं, आप दूसरे प्रोजेक्ट्स भी वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस तरह बिहेंस के ऊपर अपना प्रॉपर पोर्टफोलियो किस तरह क्रिएट करेंगे, वो मैं इसके अंदर सारा आपको बताऊंगा कि आप वहां पे प्रोजेक्ट्स अपने किस तरह अपलोड करेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस वाले प्रोजेक्ट्स या डमी प्रोजेक्ट्स किस तरह अपलोड कर सकते हैं, ताकि आप अगर जॉब के लिए भी अप्लाई करें तो आपका एटलीस्ट पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ हो। और ये बस कुछ पॉइंट्स हैं स्कोप वाले, जिसके अंदर वही चीज है कि अब आजकल ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड क्यों ज्यादा है, क्योंकि ई कॉमर्स स्टोर्स और ये ऑनलाइन बिजनेसेस इतने ज्यादा आ चुके हैं कि हर कोई बंदे को ग्राफिक डिजाइनर की नीड है, बेशक वो एआई से क्रिएट कर रहा है या किसी से भी कर रहा है, क्योंकि बिजनेस ऑनर वाले के पास इतना टाइम नहीं होता, या कोई भी क्लाइंट है उसके पास जिसके पास बाकी सारी चीजें देखने का है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एआई पे जाके रोज प्रॉम्प्ट लिखे और उसके बाद उसके डिफरेंट डिजाइन निकाले। तो वो क्लाइंट आगे डिजाइनर को ही ऑर्डर देता है कि भाई आप बेशक एआई का यूज करें, आप सॉफ्टवेयर का यूज करें, लेकिन मुझे एक अच्छा एड क्रिएट करके दें, बात समझे, जो मुझे आगे आगे मेरी आगे वो कन्वर्ट करे मेरी सेल्स को। तो आप जो मर्जी टूल्स यूज करें, तो इसलिए आजकल इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। इवन फ्रीलांसिंग के अंदर भी है आपके, और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं दूसरे उसके अंदर, ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर भी है। ये कुछ रिव्यूज हैं, ये आपको जो मेरे पुराने एलुमनाई थे, जो हमारे बैचेज हैं, ऑलमोस्ट सर कितने बैचेज हो चुके हैं हमारे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। सर 13th हमारा नोना 1 चल रहा है, 14th हमारा नोना 2 होगा। हाँ, 13th बैच चल रहा है मेरा सर के साथ। इसके अलावा पिछले 12 बैचेज हैं, उसके आप रिव्यूज भी जाके पेज के ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ तक मतलब लास्ट स्लाइड है मेरी, अगर आपको अब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके माइंड में जो भी चीजें क्वेरीज हैं, अगर कोई भी इस कोर्स से रिलेटेड और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप साथ साथ ये भी बता दें कि आपको कोर्स आउटलाइन कैसी लगी है। आपको मैं कोर्स आउटलाइन इसको ना रिटर्न में शेयर करूंगा एक पीडीएफ फाइल के थ्रू। तो आप इसको कंपैरेटिवली आप सबसे कंपेयर करा सकते हैं पाकिस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूट से कोर्स आउटलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आई होप कि हमारी ही इंशाल्लाह उन सबसे बेहतर होगी। दूसरी चीज़ यह है कि साथ साथ जब तक आप बताएं कि आपको कोर्स का डेमोस्ट्रेशन, आपका ट्रेनर आपको कैसा लगा, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूँ कोर्स की, कि आपका ये जो कोर्स है वो 3 months ड्यूरेशन है इस कोर्स की। और इसकी जो क्लासेस होंगी, जैसे सैटरडे को आपकी रात 9 बजे क्लास हुई है, ऐसे ही ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपकी महीने की हफ्ते में 3 दिन क्लासेस हुआ करेंगी। एंड रात 9 बजे से लेके 10 बजे तक लाइव क्लास होगी। जैसे अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखें डेमो में हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम होता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा फोकस जो है वो डेमो पे होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस जो भी हैं आप लोगों के लास्ट में है, लेकिन क्लास में ऐसा नहीं होता। क्लास में ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको सर पढ़ा रहे हैं, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी, तो वो उसी वक्त रिजॉल्व की जाती है। ओके, टाइमिंग मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। डेज होंगे इसकी ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 3 months, और इसके जो टाइमिंग है वो रात 9 बजे से लेके 10 बजे तक है। आपके सर जो है वो माशाल्लाह सिर्फ एक जॉब नहीं कर रहे ना, तो वो इस वजह से हमें एक ही टाइमिंग दे के बैठे हुए हैं सर। इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स से कोई टाइम नहीं है। ओके दैट्स ग्रेट। ये अच्छा क्वेश्चन है कि फीस कितनी है।
फीस इस कोर्स की है 3000 रुपीज पर मंथ। रिसेंटली हमारी इसी कोर्स की फीस थी 6000 रुपीज पर मंथ, जो कि हमने डाउनग्रेड करके 3000 रुपीज पर मंथ किए फॉर सम टाइम, जब तक इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो। जैसे कि आप लोगों को पता है पेट्रोल प्राइसेस बहुत हाई हुई हैं, जो अभी बहुत जल्दी इंशाल्लाह बहुत नीचे आने वाली हैं। तो ये वापस 260 280 पे जैसे ही आ जाएंगे, मतलब अंडर 300 जैसे ही आ जाएंगी पेट्रोल प्राइसेस और चीजें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, तो हम जो है वो दोबारा अपनी कोर्स की जो प्राइस है वो दोबारा 6000 में लेके जाएंगे। Sir, I already did graphic designing course and still I need to gain more knowledge and hands-on practice. But how can we find clients? Can you really tell us that how can we earn from this skill? Sir, एनी उस्मान कह रही हैं कि वो पहले से ही ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर चुकी हैं और उनको दोबारा जो है वो थोड़ी और बहुत नॉलेज चाहिए एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी। बट हाउ कैन वी फाइंड क्लाइंट्स? सर वो जब हम ये फ्रीलांसिंग वाला सेक्शन करेंगे ऑब्वियसली उसके अंदर मैं आपको गिग्स के बताऊंगा और बाकी इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू भी लिंक्डइन का बताऊंगा कि किस तरह आप अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपने गिग अच्छी क्रिएट की है तो ऑब्वियसली आपको वहां से भी क्लाइंट, मुझे भी सारे के सारे क्लाइंट मोस्टली फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से मिले हैं जिन्होंने मुझसे रेगुलर काम करवाया, अब वो मेरे साथ डायरेक्ट हो गए, मतलब वो फाइवर से या अब उससे निकल गए और अब मेरे पास अब डायरेक्ट ईमेल के थ्रू अटैच हो गए, अब वो मुझसे डायरेक्ट मंथली बेसिस के ऊपर काम करवाते हैं। सर सॉरी मैंने आपकी स्क्रीन स्टॉप की क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट वगैरह दिखाने थे। जी जी सर कोई। अच्छा सर, फिजिकल क्लासेस होती है? नहीं, हमारे पास फिजिकली सिर्फ ऑफिस अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे अगर ई राइजिंग ट्रेनर्स गूगल पे आके, तो आपके पास ई राइजिंग ट्रेनर्स की कुछ रिव्यूज, जो अभी हमने गूगल पे भी लेना शुरू कर दिए रिव्यूज। पहले हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे लेते थे, अब हमने गूगल पे भी हमारे रिव्यूज लेना शुरू कर दिया। और साथ साथ आपको हमारा एड्रेस भी मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो इस वक्त हमारी जो है वो क्लोजिंग का टाइम है, 7 बजे हमारा ऑफिस क्लोज हो चुका होता है, लेकिन डेमो की वजह से ज्यादा देर हमें रुकना पड़ता है। अच्छा, AOA DH सर वेरीफाइड सर्टिफिकेशन, हमारा सर्टिफिकेट आप पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी उसके थ्रू आप जो है वो अपने जॉब अप्लाई करना चाहें या कोई प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना चाहें या कोई कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करना चाहें, आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो 3 जगहों से एफिलिएटेड है, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से, टेफ्टा से, जो पंजाब के वो टेफ्टा बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, और ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड को भी, प्लस गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। ये 3 एफिलिएशंस हैं जो कि हमें पाकिस्तान में स्टैंड आउट करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से। ओके, हमारा सर्टिफिकेट है कुछ इस तरह का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक लेदर का एक सर्टिफिकेट कवर होता है, और ये जो अभी देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, एक लेदर का कवर होता है, उस पर हमारी ब्रांडिंग होती है राइजिंग ट्रेनर्स की, और उसके अंदर आपका सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। अगर आप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट द कोर्स, तो फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी दिया जाता है। आप इस वीडियो पे गौर करिएगा, इस वीडियो में आपको शुरू में 2 सर्टिफिकेट्स के बाद एक अनस्टिच सूट भी नजर आएगा ज़ेलबरी का, जो कि हमने स्टूडेंट को भेजा था, हम भेजते हैं। अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो स्टूडेंट्स की थ्रू आउट द कोर्स, या पर मंथ जो हमारे जो है वो जो क्विजेस होता है, अगर उनमें वो रैंक कर रही हैं अच्छा या कर रहे हैं, तो हम उनको अपनी तरफ से अप टू 5000 का कोई ना कोई गिफ्ट भेजते हैं उनकी एड्रेस पे, पाकिस्तान में जहां पे भी वो रहते हैं। फिर हम उसकी कोई चार्जेस वगैरह, DC वगैरह, डिलीवरी चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं लेते। ये जस्ट उनकी अचीवमेंट के लिए होता है कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज अचीव किया। तो अच्छा, बाकी जो आपने पूछा सर्टिफिकेट का, वो तो मैंने बता दिया। एडमिशन फी, ऐसे एडमिशन फी नहीं होती हमारे पास कि एडमिशन फी हम आपसे अलग लें और आपको जो है वो पर मंथ अलग लें, नहीं, हमारी सिर्फ पर मंथ चार्जेस होता है वो 3000 रुपीज पर मंथ। 3 मंथ्स का ये कोर्स होता है जिसमें आपको हम 3 सॉफ्टवेयर प्लस AI प्लस फ्रीलांसिंग प्लस पैसिव इनकम प्लस वो जो सर ने जॉब वगैरह का भी बताया, आपको ये सारी चीजें सिखाते हैं। सर कैनवा के कोर्स के नहीं 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 नहीं, इसमें कोई कैनवा नहीं सिखा रहे हम। फीस सबमिशन डेडलाइन, ओके, ये आपका कोर्स जो है वो इंशाल्लाह 15th ऑफ जून को शुरू हो रहा है, तो इसकी जो डेडलाइन है वो 10th ऑफ जून है, ठीक है। जो हमारा फी रिसीविंग डेडलाइन है वो 10th ऑफ जून होगी। सो क्लासेस विल बी ऑनलाइन एग्जैक्टली। हमारा अक्सर हमारा जो इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल बैंक लबीब का एक अकाउंट है, ई राइजिंग ट्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, आप उसी में ही अपनी फीस सबमिट कर रहे होंगे, तो वो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। सर सॉफ्टवेयर तो सीख लगता है इंसान, बट एक डिजाइन सेंस होती है
नहीं, ये फंसी बहुत अच्छी बात की है आपने, और इसी को ही टैकल करने के लिए हम आपसे इस कोर्स में स्केचिंग भी करवाएंगे, इस कोर्स में प्रॉपर माइंड मैपिंग भी करवाएंगे। सारी चीजें इस कोर्स में शामिल है। उसी के बाद आपकी डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन सेंस बेहतर हो सकती है। एंड सर व्हाट अबाउट इंटर्नशिप? बिल्कुल, हम आपको कोर्स के एंड में हम आपको इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं 4 वीक्स की, जो कि अनपेड होती है। अच्छा, मोशन ग्राफिक्स से आफ्टर इफेक्ट का कोई कोर्स? नो फंसी है, इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई कोर्स नहीं है सर। अगर टूल्स की बात करें तो वो हर कोई सीख जाएगा, बट मेन पॉइंट क्रिएटिविटी को वो कौन सिखाएगा? मैंने जैसे कि फसिया को जवाब दिया, मैं आपको भी देता हूँ कि वो भी सर की जिम्मेदारी है। सर आपको स्केचिंग इसमें सिखा रहे होंगे, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप लोग दिल लगा के सीखें। व्हेन इट विल स्टार्ट इंशाल्लाह ऑन 15 जून। सर कोर्स आपके ऑफिस होंगे ऑनलाइन? ऑनलाइन होंगे, कोर्सेज हमारे ऑनलाइन होंगे। वैसे अगर किसी ने हमारे ऑफिस विजिट करनी है तो ब्लॉक 13 गुलिस्तान चौक कराची में हम अवेलेबल है। सर हमें इतना तो मालूम है कि कौन सा टूल क्या काम करता है, पर एक्चुअल रूल एंड रेगुलेशन का नहीं पता, सही डिजाइन का। तो अगर आपको टूल का ही नहीं पता, आपको उसके प्रॉपर्टीज का ही नहीं पता कि कौन सी चीज किस तरह तरीके से काम करती है, दैट मीन्स आपको टूल्स भी नहीं पता। जॉब या इंटर्नशिप में कोई हेल्प मिलेगी बाद में आप लोगों की? एग्जैक्टली जब आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, जब आपका जो है वो ये सारी चीजें बन जाएंगी, हो जाएंगी, तो आपको आराम से जॉब मिल सकती है। सर अस्साम करवाते थे कैनवा, उसमें B7 ही इनरोल हो सकते? उसमें B7 ही इनरोल हो सकते? मैं आपकी बात समझा नहीं। क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं ये भी सिखाएंगे? एग्जैक्टली फातिमा। सर सर को फ्रीलांसिंग की, सर जी को जी। पूछ रहे हैं कि उसमें भी 7 3 रोल हो सकते हैं कि नहीं एक अच्छा, टाइम। 7 3 रोल, अच्छा, सॉरी सॉरी। जी वो अभी उस वो कोर्स स्टार्ट होगा जुलाई में। वो अभी हम नहीं करवा रहे, अभी हमारा फोकस मेन स्ट्रीम कोर्स है। वो डाउन स्ट्रीम है हमारे कोर्सेज, अभी हमारे मेन स्ट्रीम ग्राफिक डिजाइनिंग, UI UX, ये वो कोर्सेज होता है। सर फ्रीलांसिंग भी इसी कोर्स में बिल्कुल है। माशाल्लाह यू बोथ आर सो डिसेंट एंड रिस्पॉन्सिव, थैंक यू सो मच फहद शहजाद। सिद्रिया पठान, डिजाइन अपने माइंड और सेंस से क्रिएट करना पड़ता है सर, तो सिखाएंगे? देखिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता सिद्रिया। मैं जो हूँ, मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मैंने डिजाइनिंग जब मैं सीख रहा था, या जब मैं सीखा मतलब करता भी हूँ, तो मैं पिंटरेस्ट से बहुत ज्यादा आइडियाज लेता हूँ। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप शुरू से कोई क्रिएटिविटी लेवल के आला दर्जे पे फायज हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको क्रिएटिविटी लाने के लिए भी कॉपी करना पड़ता है। सही है। जी सर, मैं खुद इवन अब जो कोई भी चीज क्रिएट करनी है उससे पहले मैं काफी ज्यादा रिसर्च करता हूँ कि ऑनलाइन के काम के उस कैटेगरी के अंदर लोगों ने क्या क्या चीजें डिजाइन की हुई हैं, फिर उनको आपस में सबको रख के फिर उसका एक कंबाइन करके एक अपना एक न्यू कंसेप्ट क्रिएट किया जाता है कि जो एक एग्जैक्टली यूनिक भी हो और एक बिल्कुल डिफरेंट चीज भी आए। एग्जैक्टली, तो ये तो चीज आपको जाहिर सी बात है आपको भी करनी पड़ेगी। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हर किसी के पास टाइम बहुत कम है सिद्रिया। तो अगर कोई कॉपी पेन लेके बैठ जाएगा कि नहीं मैं अपना ही स्क्रैच से कोई डिजाइन करूंगा, तो दूसरे उससे आगे निकल जाएंगे। ओके यस सर, हमें सर आई एम फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर में नहीं जी, दुआ करें कि अल्लाह इतना दे कि हम लाहौर में भी अपना ऑफिस खोलें। यस सर, हमें कैनवा आता है पर उस पर डिजाइन क्रिएट करना नहीं आता, समझ नहीं आती कि कैसे। यही तो बात है, यही तो मैं कब से समझा रहा हूँ। सर मुझे 4 साल एक्सपीरियंस है ग्राफिक्स, ग्रासियस, अच्छा ग्राफिक्स डिजाइन पर जॉब में। ओके दैट्स ग्रेट। सर क्या आप नॉलेज ऑफ कलर भी इसमें सिखाएंगे? सर इसमें आप कलर व्हील, कलर थ्योरी सर सब कुछ एक कलर थ्योरी का पूरा एक लेक्चर होगा जिसके अंदर सारे के सारे बेसिक्स कलर्स के सब बारे में मैं बताऊंगा कि किस उसकी कलर थ्योरी क्या चीज है, किस तरह हम कौन कौन से कलर्स किस किस ब्रांड्स या किस किस कैटेगरी नीश के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके। नायाब फातिमा, आपको यकीनन जवाब मिल गया होगा। AI से डिजाइन बनवा लो, उसको थोड़ा बहुत चेंज करके फोटोशॉप में। देखिए फोटोशॉप में तब आप उसमें कुछ चेंजिंग्स लाएंगे जब आपको फोटोशॉप आता होगा, जब आपको पता होगा कि उस टूल, कौन सा टूल यूज करेंगे, कैसे उसको रास्टराइज करेंगे, कैसे उस पर जो है वो रिमूव टूल या जनरेटिव फिल अप्लाई करेंगे। वो ऑब्वियसली जब आप वो सीखेंगे तो ही आपको आ रहा होगा। सो यू शुड ऑल्सो एट कैनवा, जैसे कि फाइवर पे बहुत क्लाइंट्स कैनवा पर डिजाइन मांगते हैं। ठीक है हमजा अब्बासी, कैनवा जो है ना वो कोई, मेरे अकॉर्डिंगली मतलब, वर्सेस अगर एडोबी करवाया जाए तो एडोबी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। और जितने भी बड़े कंपनीज हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, ये भी सारे के सारे ये एडोबी क्रिएटिव डिजाइनर्स ही ढूंढ रहे होते हैं। कोई भी जो है वो ये नहीं कहता कि मुझे जो है वो कोई कैनवा डिजाइनर चाहिए। सर आपकी नजर में कोई ऐसी है कंपनी जो बड़ी हो, नाम वाला हो, और कहे कि मुझे
जो नहीं है सर, वो? इवन मैं खुद दोनों सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। मतलब मैं जो अगर मुझे कोई जल्दी में कोई चीज डिजाइन करनी हो तो बेसिक हो तो वो चलो कैनवा के अंदर हो जाती है, लेकिन उसके अंदर भी अगर बैकग्राउंड्स के अंदर कोई चेंजिंग करनी है, कोई सब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर उसका रिमूवल या कोई ना कोई हेयर्स को रिफाइन करना है, फिर वो मैं फोटोशॉप में लेके जाके फोटोशॉप में। वहां से उसके बाद कैनवा में ले आता हूँ। मतलब दोनों एट अ टाइम यूज हो रहे होते हैं। सर इट्स भी बताएंगे, देखें ये कोई ड्रॉप शिपिंग का कोर्स नहीं है, दिस इज नॉट अ ड्रॉप शिपिंग कोर्स एंड दिस इज नॉट अ ई कॉमर्स कोर्स। ये वो ई कॉमर्स में इससे आता है, यहाँ कहाँ से आ गया? शायान हुसैन कह रहे हैं विल वी लर्न हाउ टू मेक अ गुड कलर ग्रेडियंट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। सही है, कलर में तो आप ये सिखाएंगे ना कैसे कलर ग्रेडियंट्स बनाते जी जी हो? बिल्कुल। ओके। जीरम अली कह रही है सर आई एम graphics designer, I just want to learn Photoshop color grading, not the complete course. जीरम then ये चीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा कोर्स होता है, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, लाइक ग्राफिक्स एंड देन सॉरी एडोबी इलस्ट्रेटर से शुरू करते हैं, देन एडोबी फोटोशॉप एंड देन एडोबी InDesign, उस पे ऐसे जाता है। एक स्पेसिफिक कोई हम एक चीज नहीं ऑफर कर रहा है। कलर स्कीम और टेक्सटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइन 80% फेल और 20% एम्प्टी होना चाहिए। अच्छा जी, आई वर्क एट कॉर्पोरेट ऑफिस, 5 years एक्सपीरियंस, अबाउट मुझे कैनवास समझ ही नहीं आता। ओके, कैनवा प्रोफेशनल नहीं, ठीक है। पेड सब्सक्रिप्शंस रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, देखिए इट्स अप टू यू फास्ट शहजाद, आप फ्री वर्जन्स के साथ भी जा सकते हैं और आप पेड वर्जन्स के साथ भी जा सकते हैं। पेड वर्जन्स वालों को सर बहुत अच्छे से जानते हैं सर के हैं कुछ जो जिनसे सर खुद भी परचेज करते हैं सॉफ्टवेयर, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड। और फ्री में अगर आपको यूज करना है तो आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि फ्री वाले में एक चीज होगी कि आप उसमें जनरेटिव फिल का ऑप्शन जो है वो यूज नहीं कर पाएंगे, बाकी सारा का सारा आप सॉफ्टवेयर आपको यूज कर सकते हैं। सर व्हाट अबाउट गमरूड, उससे पैसिव इनकम कैसे जनरेट करेंगे? सर ये आप पहचानते हो गमरूड क्या है? मुझे नहीं पता। सर ये मैंने वैसे यूज नहीं किया। मैंने जो सबसे कॉमन है ना ग्राफिक डिजाइन, इन्वेटो का, इन्वेटो एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो उसको मैंने यूज किया। मैं उसका सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। जाहिर सी बात है अगर आपको उसके अंदर चीजें अपलोड करनी आ गई हैं कि अगर आप इन्वेटो के अंदर आपकी चीज अप्रूव हो रही है, तो इसका मतलब आप बाकी किसी भी वेबसाइट का थोड़ा बहुत बेसिक यूट्यूब से ट्यूटोरियल लेके भी उसमें चीजें अपलोड अप्रूव करवा सकते हैं। असल चीज तो है ना कि आपका डिजाइन इतना यूनिक हो कि आगे जो कोई भी आपकी वेबसाइट है पैसिव वाली वो उसको एक्सेप्ट करे। ओके। हसन कह रहे हैं कि सर लास्ट क्वेश्चन मेरे लिए मेरा सॉरी कि इस कराची की इस गर्मी का कोई सॉल्यूशन, इतनी गर्मी मैं लैपटॉप के स्क्रीन के सामने बैठने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कराची में लोड शेडिंग। मैं क्या आपको इलेक्ट्रिक वाला लगता हूँ या मैं कोई महकमा मौसमियात से हूँ? है मैं क्या बताऊंगा भाई, आप एक काम करें लस्सी पिए, आप लाहौर शिफ्ट हो जाए, सिंपल। एक एक पर्सन 2 प्लेट्स ले लें, 16 प्लेट्स बस। एक पर्सन सा क्वेश्चन ही आपको पर्सनली क्या अच्छा लगता है, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग या कुछ और किसमें ज्यादा फायदा है? सर आपके लिए क्वेश्चन। सर ये देखें ना, अगर आप फ्रीलांसिंग तो एक वे है जिसके ऊपर आप अपनी स्किल्स को मतलब सेल कर आगे सकते हैं। आगे सेल आउट कर सकते हैं या क्लाइंट तक जा सकते हैं। अब ऑब्वियसली आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के ही बाद में उस सर्विस को आगे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेचेंगे ना। फ्रीलांसिंग खुद एक कोई चीज बेसिकली नहीं, वो सिर्फ एक वे है जिसके थ्रू आप अपनी सर्विसेज को आगे वो क्लाइंट्स तक लेके जाते हैं। ओके वानिया, मेरे कहने का मतलब ये था कि देखिए उसमें तो आप इट्सी में क्या सेल करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं ना? नहीं सर, एटसी के ऊपर आजकल वो आप ग्राफिक्स भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब इस तरह का कोई ऑप्शन आया है जी क्या जी इट्सी का? बिल्कुल, जिस तरह हम ये ग्राफिक रिवर के ऊपर है या क्रिएटिव मार्केट के ऊपर आप सेल करते हैं, तो वही प्रोडक्ट्स आप एट अ टाइम के हाँ। ऊपर अगर आप ग्राफिक रिवर पे लगा रहे हैं तो वही आप एटसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे न्यू अपडेट के बारे में पता नहीं था। थैंक यू सो मच वानिया, आपकी वजह से मुझे वाकई में एक न्यू नॉलेज मिली। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। अच्छा, कोई और क्वेश्चन हो सर मुझे? सर मेरी नीश ये इंटरेस्ट एरिया ब्रांड आइडेंटिटी बिल्डिंग है, लाइक लोगो पैकेजिंग ETC, तो इस कोर्स से कितनी लर्निंग होगी इस एरिया में? सर नायाब फातिमा। जी जी सर, ये बिल्कुल हमने इसके ऊपर मेरे लोगों के ऊपर ही, अगर आप देखें आज जो हमारा करंट बैच है उसके ऊपर लोगों के ऊपर ही चल रहे हैं। 3 to 4 मतलब लेक्चर्स लाजमी इसके ऊपर होते हैं कि लोगो डिजाइन के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स के लोगोस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, वो सारा कुछ इसमें कवर होगा। ओके, फ्रीलांसिंग के लिए स्टार्ट में क्या सही रहेगा, फाइवर या अपवर्क? सर अपवर्क तो हम नहीं सिखा रहे बिकॉज ऑफ इट्स वेरी सर मच। फ्रीलांसिंग अगर आप बिगिनर हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फाइवर बेस्ट ऑप्शन है। कौन सी नीश की ज्यादा डिमांड है ग्राफिक डिजाइनिंग में? सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट? जी, मार्केटिंग और एड्स और सोशल मीडिया की सबसे ज्यादा डिमांड है अब करंटली जो सिनेरियो है।
सर पैकेजिंग डिजाइन भी इंक्लूड होगा इस कोर्स में? जी जी बिल्कुल सर, पैकेजिंग वाला भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं थोड़ी सी चीजें रिपीट कर देता हूँ दोबारा एंड होने से पहले इस डेमो सर सेशन एक को। दफा वो मेरा इंस्टाग्राम वाला भी ओपन करके दिखा दीजिएगा, अगर ओके स्टूडेंट ओके, वहां मैं से भी वो सर्च कर सकते। अभी देख लेता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको सर को सर्च करना हो इंस्टाग्राम पे तो आप बकर स्टिक सर्च करेंगे तो आपके पास आपके ट्रेनर का पूरा बायोडाटा आ जाएगा कि वो क्या है, कौन है, क्या करते हैं, उनके बयान्स का लिंक, उनकी थ्रेड्स का लिंक और उनकी बड़ी अच्छी सी जबरदस्ती बायो, और साथ साथ उन्होंने क्या अपनी लाइफ में अचीव किया है, कैसे किया है, किस तरह उनके साथ जो है वो ब्रांड्स कोलैबोरेट कर रहे हैं और किस तरह माशाल्लाह उन्होंने अपनी एक कंपनी को एक बेसिक से शुरू किया था और वो आज माशाल्लाह एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर हाउस में कन्वर्ट हो चुकी है और बहुत अच्छे से माशाल्लाह वो लर्न कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो ये जरूर आप चेकआउट करिएगा, ये एग्जैक्टली मैं आप लोगों को कम्युनिटी में भी भेज दूंगा। ओके चले, मैं अभी लास्ट में दोबारा एक दफ़ा चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लास के बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। कोर्स की फीस 3000 रुपीज़ पर मंथ है और इस कोर्स में हम आपको 3 सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, एडोबे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड एडोबे InDesign। साथ साथ आपको फ्रीलांसिंग भी सिखाई जाएगी, साथ साथ आपको पैसिव इनकम जनरेट करना भी सिखाई जाएगी, साथ साथ आपको AI मॉड्यूल्स भी नए नए सिखाए जाएंगे। आई होप कि आप सबको ये सारी चीजें क्लियर हो। एक दफा क्लियर लिख दें ताकि हम फिर इस डेमो सेशन को एंड करें और फिर हम खत्म डाटा पर। सर वो असाइनमेंट्स का भी इनको बता देंगे डिस्कॉर्ड के ऊपर, वो भी। हाँ ये आप हमारा ये डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है स्टूडेंट्स, और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में आप हमारे आएंगे जब इंशाल्लाह, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के असाइनमेंट्स, अभी जो नया बैच आया है वो बेचारा काम कर रहा है। ये पुराने बैच के जो थे ये बुक कवर डिजाइन उन्होंने यूँ किए हुए हैं और ये देखें सोशल मीडिया एड डिज़ाइन किए हुए स्टूडेंट्स ने। इसके अलावा ये स्टेशनरी डिज़ाइनिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे होंगे। और माशाल्लाह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो वो अपनी ब्रांड आइडेंटिटी वाला भी बनाया हुआ था, मुझे वो मिल नहीं रहा, लेकिन आप लोग यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली 3000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हामिना सर, अल्लाह हाफिज़।